नमस्कार दोस्तों, माइंड मर्ज हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज के मार्केट के बारे में, आज का मार्केट का बिहेवियर। और पहले शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल न्यूज़ से। तो पहला फाइनेंशियल न्यूज़ एफ आई वर्सेस डी आई। एफ आई ने आज टोटल सेल किया है 3731 करोड़ का, ये सेलिंग है। तो एफ आई का कंटिन्यू सेलिंग चल ही रहा है, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 10 दिन हो गया, 10 दिन से डेली ये लोग सेलिंग कर रहे हैं और डी आई उसको बाय कर रहा है। तो डी आई का बाइंग है आज 2278 करोड़ का। और अगला देखेंगे टैक्स कलेक्शन का इंडिया का। तो जो नेट टैक्स कलेक्शन हुआ है वो लगभग 18% से बढ़ा है, जो कि अमाउंट होता है 11.26 लाख करोड़। ये ईयर ऑन ईयर डेटा है, मतलब पिछले साल क्या था और इस साल क्या है उसका कंपेरेटिवली डेटा है। और जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 22% से ग्रो हुआ है, जो कि वैल्यू में होता है 13.57 लाख करोड़। ये भी सेम ईयर ऑन ईयर डेटा है। और जो रिफ़ंड जो हम लोग आईटीआर भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, तो वो 2.31 लाख करोड़ रिलीज़ हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये ऑलमोस्ट 46% ग्रो हुआ है। ग्रो इसलिए हुआ है, पहले लोग क्या करता था कि आईटीआर भरता ही नहीं था, इनकम टैक्स रिटर्न भरता ही नहीं था। अब बहुत सारे लोग को मालूम पड़ गया है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट दिखा के रिटर्न भी ले सकते हैं, कि गवर्नमेंट का क्या क्या इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं, मतलब कहाँ कहाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे सेविंग कर सकते हैं इनकम टैक्स का। तो वो लोग कर करके 46% अभी पहुँचा है। अभी भी सोचिए 54% लोग रिटर्न नहीं भरता है। इनकम टैक्स तो भरता है बट इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता है। तो ये और भी आंकड़ा बढ़ना चाहिए। अगला अगर ब्रिटानिया का न्यूज़ देखेंगे, ब्रिटानिया का एमडी ने बोला है कि हम लोग अपना बिस्किट का प्राइस बढ़ाएंगे इसलिए क्योंकि आरएम का प्राइस बढ़ गया है। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, आरएम का प्राइस बढ़ेगा तो बिस्किट का प्राइस बढ़ेगा ही, मतलब ब्रिटानिया अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएगा। तो एमडी का विज़न है कि वो ट्रिपल रेवेन्यू करेगा। तो भाई प्राइस बढ़ा के रेवेन्यू, ठीक है, और क्या ही कर सकते हैं। तो उनका टारगेट मतलब प्राइस बढ़ाना नहीं है, उनका टारगेट है रेवेन्यू कलेक्ट करना, मार्जिन बढ़ाना, मार्जिन अच्छा करना। तो ठीक है, कंपनी के लिए तो अच्छा है लेकिन लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बिस्किट का दाम बढ़ाएगा फिर लोग महंगाई बढ़ेगा एक तरह से, क्योंकि बच्चे लोगों को पसंद है ब्रिटानिया का बिस्कुट। कमा तो भाई ये रहे हैं एंजल वाले का जितने भी ब्रोकर्स हैं वो लोग कमा रहे हैं। तो इनका क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ गया है, तो नेट प्रॉफिट ये लोग 39% से बढ़ा है इसका। अगर ईयर टू ईयर देखेंगे, मतलब लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, तो पहले 304 करोड़ था और अभी 423 करोड़ है इस साल का क्वार्टर, मतलब पिछले साल का क्वार्टर 2, इस साल का क्वार्टर 2, दोनों का कंपेयर अगर करें तो रेवेन्यू इसका अप, प्रॉफिट भी अप हुआ है, ऑब्वियसली बात है, रेवेन्यू भी अप हुआ है ऑलमोस्ट 44 करोड़ से 4% से। तो पहले था 1047 करोड़, अभी हो गया 1514 करोड़। इविटा ये भी 51% से बढ़ा है, तो पहले था 443 करोड़ और अभी ये 671 करोड़। मार्जिन भी बढ़ा है, मार्जिन तो बढ़ेगा ही 44% से, तो ये 2% बढ़ा है ऑलमोस्ट। पहले 42% था, अभी 44% है। और अगर स्टॉक फोकस का देखेंगे तो सिप्ला फोकस में हम लोग रखेंगे, टेलीकॉम सेक्टर फोकस में रखेंगे ना, ऑटोमोबाइल इसके लिए क्योंकि अभी दीपावली का टाइम आ रहा है। तो दीपावली में क्या होता है, जैसे धनतेरस हो गया या फिर जो भी दुर्गा पूजा है, दीपावली है, इसमें क्या होता है ना कि लोग बाग नई नई कारें, नई नई बाइक्स, ये सब खरीदता है, इसमें ऑफर्स भी आता है। तो ऑटोमोबाइल ये हाई करने वाला है। तो अब हम लोग देखते हैं चार्ट पे अगर चले तो आज अगर हम लोग निफ्टी की बात करें, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो निफ्टी में आज बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आया। ये ओपन अच्छा खासा दिया था यहाँ पे, मॉर्निंग में 25,050 के आसपास ओपन हुआ था। और उसके बाद मॉर्निंग में जो मूवमेंट दिया है, अच्छा 100 पॉइंट ऊपर आया है, यहाँ पे टक 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 बढ़ा है, फिर से थोड़ा सा नीचे आया है, लगभग 20-30 पॉइंट, फिर ऊपर गया है। लेकिन ये ऊपर जाने का यहाँ पे उतना खासा प्रीमियम नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो यहाँ पे जो बाइंग किया होगा कॉल, और यहाँ पे जो सेल किया होगा, यहाँ पे जो प्रीमियम मिलेगा वो यहाँ पे प्रीमियम नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय तक डिके हो जाता है। ये लगभग 12 बजे का टाइम है और इतना स्लो अगर बढ़ेगा, 1 घंटे में ऑलमोस्ट 77 से 154, तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट। तो 1 घंटे में अगर 70 पॉइंट बढ़ा तो इसमें उतना प्रीमियम
स्पाइक या फिर प्रीमियम इधर उधर जाएगा नहीं, साथ साथ डीके भी होगा, ये साथ साथ बढ़ा भी है, तो इतना कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। तो एक तरह से माने तो 10 बजे के बाद ये साइडवेज ही हो गया है, साइडवेज हो गया, और प्लस इसका प्रीमियम स्लोली डीके हो जाएगा। तो ऑप्शन सेलर तो अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, लेकिन बायर्स के लिए उतना अच्छा नहीं था। अगर स्टार्टिंग में कुछ बना पाया तो बना पाया, लेकिन उसके बाद तो बहुत मुश्किल है। और अगर लेवल की बात करें तो एक चीज़ आप गौर करके देखिए, तो ये ना 25,000 के ऊपर फिर से सस्टेन हो रहा है, ऑलमोस्ट 2 दिन 3 दिन सस्टेन हो गया है यहाँ पे। अगर यहाँ से ऊपर गया तो 27,000 इस बार मतलब हाई बना सकता है। ऑलरेडी इसका हाई कितना है, हम लोग अगर देखें डे के कैंडल में, तो ऑलरेडी इसका हाई है 26,266। तो अगला जो हाई बनाएगा वो 27,000 के आसपास बनाएगा। तो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है निफ्टी 25,000 के ऊपर। तो अगर 25,000 के नीचे मतलब तोड़ता है तो ये नीचे जाने का चांस है, लेकिन अभी फेस्टिवल होने के कारण मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। और ऊपर की तरफ अगर गया, ऑप्शन अगर एक बार ऑप्शन डेटा देख लेंगे, तो ऑप्शन डेटा में एक बार देखिए कि 25,500 यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत अच्छा खासा भरा हुआ है, 2.1 लाख। अगर 25,400 यहाँ पे भी देखेंगे तो 1.39 लाख भरा हुआ है। 25,200 यहाँ पे भी 1.85 लाख। तो मतलब ये लोग ऊपर आने देगा नहीं। और अगर नीचे अगर देखें 25,000 पे भी इन द मनी अच्छा खासा 1.48 वाई पुट कॉल राइटर भरा पड़ा है। और अगर पुट की बात करें तो पुट पे 25,100 यहाँ पे 1.28 लाख पुट राइटर है, और 24,900 तो इतना कुछ है नहीं। लेकिन अगर ऊपर गया, अगर 25,500 के अगर ऊपर गया, तो उसके ऊपर गया तो अच्छा खासा ये ऊपर जा सकता है। हो सकता है इसी महीने 27,000 और इसके ऊपर भी जा सकता है। तो ये है ऑप्शन डेटा। तो अगर इसका लेवल का बात करें तो लेवल हम लोग देखेंगे कल का। अगर ये 25,150 अगर इसके ऊपर रहता है तो फिर 25,200 फर्स्ट लेवल ध्यान रखेंगे। और 25,200 अगर इसके ऊपर गया तो 25,300, और अगर इसके नीचे रहा है 25,150 के अगर नीचे रहा तो 25,050, और अगर 25,050 के नीचे अगर गया तो 25,800, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ से एक बार घूम सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है इसका अभी ऊपर जाने का। बुलिश मोड में है, प्लस फेस्टिवल है, तो इतना गिरने नहीं देगा मार्केट को। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी सेम निफ्टी की तरह ही सुबह में अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, लेकिन पूरे दिन फिर साइडवेज रह गया। शाम को भी थोड़ा सा मूवमेंट दिया, लेकिन उतना कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि ये 3.15 के बाद दिया है। 3.15 के बाद प्रीमियम क्या ही मूव करेगा, तो 3.15 के बाद मूव देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो कुछ पैसा बना होगा बायर का तो बना होगा, बाकी नहीं तो पूरे दिन सेलर ने डीके का फ़ायदा लिया, थीटा डीके का फ़ायदा लिया। तो इसका अगर लेवल की बात करें हम लोग, तो 51,900 फर्स्ट लेवल ये है। सेकंड लेवल 52,000 देखेंगे। अगर इसके ऊपर गया तो 52,500, तो ये कर सकते हैं। बाकी अगले महीने इसका नवंबर में इसका वीकली एक्सपायरी भी समाप्त होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो देखेंगे किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे इसमें, क्योंकि ये मोस्ट ट्रेडिंग करने वाला ये भी एक अच्छा इंडेक्स था, जिसमें काफ़ी सारे लोग इसमें जो है ना ट्रेडिंग करते थे। और अगर नीचे का देखें तो 51,750 पहला लेवल, 51,500 दूसरा लेवल, और अगर ये तोड़ा तो फिर यहाँ पे अच्छा खासा सस्टेन किया था 51,100 के ऊपर, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है अगर नीचे की तरफ देखें तो। अगर इसका OI डेटा देखें तो हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे 52,000 पे अच्छा खासा कॉल लेटर बैठा हुआ है। इसके बाद जो 52,500 इसके ऊपर बैठा हुआ है,
तो ये तो चाहेगा कि मार्केट नीचे जाए, लेकिन हम लोग देखते हैं पुट साइड में ज़्यादा कुछ ओआई डेटा है नहीं। पुट साइड में 51,500 के पास ओआई डेटा है, अच्छा खासा बना हुआ है 1.5 लाख के आसपास। तो ये देखने वाला बात होगा कि किस तरह से मूवमेंट देता है। तो ज़्यादा चांस है ये अप साइड मूवमेंट दे बिकॉज ऑफ फेस्टिवल। तो देखेंगे क्या होता है आगे। फिन निफ्टी भी सेम वैसे ही मूवमेंट दिया है जैसे बैंक निफ्टी मूवमेंट दिया है। मॉर्निंग में अच्छा खासा मूवमेंट दिया है 23,630 से 23,843, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया है मॉर्निंग में। उसके बाद पूरा दिन साइडवेज रहा, फिर शाम को थोड़ा सा मूवमेंट दिया जिसमें प्रीमियम का कुछ हुआ नहीं होगा। तो ये भी ऑलमोस्ट 3:15 के बाद दिया है। देखिए टाइम देख सकते हैं, 3:15 के बाद दिया है। तो इसमें कुछ प्रीमियम का कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला ही नहीं है। इसका अगर लेवल की बात करें तो 23,900, अगर इसके ऊपर रहता है तो 23,950 फर्स्ट लेवल ये रहेगा। फिर 24,000 ये देख लेंगे यहाँ से। और अगर नीचे का लेवल का बात करें तो 23,800 अच्छा खासा यहाँ पे सस्टेन किया हुआ था। और दूसरा लेवल का बात करें 23,700। तो ये है, ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। लेकिन ज़्यादा चांस है इसका ऊपर जाने का, मतलब बुलिश ट्रेंड दिख रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ फेस्टिवल। मिड कैप निफ्टी का क्या ही कहना है, ये अच्छा खासा ऊपर ओपन हुआ था, पॉजिटिव ओपन हुआ था 13,054-55 के आसपास ओपन हुआ। उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर पूरे दिन थोड़ा करके नीचे आया, फिर वहाँ से साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद अच्छा खासा 10 o'clock को थोड़ा सा मूवमेंट दिया था, 10 o'clock को थोड़ा सा मूवमेंट दिया था। सॉरी 1 मिनट, ये 5 मिनट का कैंडल है। तो उसके बाद क्या हुआ, 150 को देखिए 2-3 कैंडल में ही ऑलमोस्ट 12,954 के आस से 13,127, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पे बायर्स का क्या ही बताए, जिसको बोलते हैं ना लंका लगना, वो लग गया होगा। उसके बाद फिर साइड वेज होके ऑलमोस्ट 13,098 के ऊपर बंद हो गया, क्लोज हो गया। तो आज जो कॉल बायर्स होगा उसका तो बहुत बुरी तरह पिटा होगा आज वो, क्योंकि 200 पॉइंट आना नेगेटिव से 1% पॉजिटिव हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होता है। और शार्प 2 o'clock 145-130 के आसपास। तो ये तो लास्ट में इसका मूवमेंट रहा। अगर स्टॉक की बात करें किसका मिड कैप निफ्टी का, तो जो अच्छा खासा मूवमेंट आया है वो आया है फेडरल बैंक में, एम्फिसिस में। तो देखते हैं एक बार, इसमें देखते हैं कि कितना मूवमेंट आया है। तो देखिए सेम मूवमेंट इसमें आया है, तो इसके वजह से वहाँ पे हो सकता है। तो अगर इसका ऑप्शन डेटा की बात करें तो ऑप्शन डेटा बोल रहा है कि 13,125 के ऊपर अच्छा खासा 1.02 लाख कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। इसके ऊपर उतना अच्छा नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 73,000 ये है। और 13,100 के ऊपर अच्छा खासा 2.3 लाख कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो और पुट राइटर भी सेम इधर बैठा हुआ है। तो देखते हैं मतलब क्या होता है। वैसे भी ये मंथली एक्सपायरी में जाने वाला, वीकली एक्सपायरी इसका बंद होने वाला है मिड कैप निफ्टी का। और अगर इसका लेवल की बात करें तो लेवल इसका भी अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है। तो पहला लेवल ध्यान रखेंगे 13,125, और इसका दूसरा लेवल ध्यान रखेंगे 13,200, और नीचे का अगर देखें 13,150, 13,000। तो ये ध्यान में रख के उसी हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। तो अभी तो इसका बियरिश होने का लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सस्टेन किया हुआ है। और सेंसेक्स की अगर बात करें तो ये भी सेम है, सुबह अच्छा खासा ऊपर गया, फिर से यहाँ से साइडवेज होके फिर 82,031 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। तो इसका अगर लेवल देखेंगे तो हम लोग 82,100, इसका दूसरा लेवल देखें 82,250, और नीचे का अगर देखें तो 81,800,
और इसके अगर नीचे गया तो 81,600, और इसके नीचे गया तो यहाँ पे देख सकते हैं 81,370 380 के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सस्टेन किया था। तो ये लेवल ध्यान में रख के फिर बैंकेक्स की अगर बात करें तो बैंकेक्स भी सेम है, सुबह सुबह मॉर्निंग में अच्छा खासा मूवमेंट दिया, फिर साइडवेज हो गया, फिर शाम को मूवमेंट दिया। शाम को मूवमेंट देने का कोई मतलब नहीं है, सेम बैंकिंग सेक्टर में वैसा ही है। अगर इसका बात करें तो 59,000 ऊपर की तरफ, 59,200 ऊपर की तरफ, और नीचे अगर देखें तो 58,800, फिर 58,600। तो ये देख के एक बार ट्रेडिंग करेंगे। और निफ्टी नेक्स्ट 50 ये भी वीकली एक्सपायरी से ख़त्म होने वाला है, मतलब मंथली एक्सपायरी में जाने वाला है। तो इसका अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, बट ये इसमें ज़्यादा कोई ट्रेडिंग करता नहीं है। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स थोड़ा सा नीचे गया है आज, ऑलमोस्ट 1.6% से। तो वैसे भी आज मार्केट में उतना ज़्यादा उथल पुथल था नहीं। HDFC की बात करें बैंकिंग सेक्टर में, तो ये भी सेम सुबह सुबह अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, उसके बाद ऑलमोस्ट साइडवेज मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके फिर क्लोज हुआ है। ICICI की बात करें तो ICICI भी सेम है, शाम को थोड़ा सा 3 बजे के आसपास थोड़ा सा मूवमेंट दिया है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का आज Q2 का रिजल्ट आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, तो देखते हैं। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो ठीक है, लेकिन शाम तक किसी को मालूम नहीं पड़ा। लगता है ये इसका रिजल्ट मतलब ठीक है, ओके ओके आया, मतलब नॉर्मल, इतना कुछ अच्छा रिजल्ट भी नहीं होगा, अच्छा उतना बुरा भी नहीं होगा। इसके लिए ये ना तो गिरा है ना ही उठा है, मतलब ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन हुआ था देखिए 745 के ऊपर ही ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट इतना पे ही आके क्लोज हुआ। थोड़ा सा दिन में मूवमेंट दिया था, बट ज़्यादा कुछ है नहीं। 85 पैसे मतलब 85 पैसे के ऊपर आके बंद हुआ। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये सुबह थोड़ा मूवमेंट दिया था, यहाँ पे देखिए अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, फिर साइडवेज होके यहाँ पे क्लोज हो गया। शाम को ऑलमोस्ट 325 के ऊपर थोड़ा सा अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, बट इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है बड़े स्टॉक्स। और अगर हम लोग बात करें आज का ट्रेड का, तो आज का ट्रेड भी हम लोगों ने किया था, जिसमें 1400 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग डेली बेसिस पे ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अभी हम लोगों ने एक लॉट ही किया है ओनली, तो ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाते हैं, स्टार्टिंग करते हैं एक लॉट से, उसके बाद देखते हैं डेली हम लोग क्या कर सकते हैं, कि स्ट्रेटजी कौन सा काम करता है, कैसे काम करता है, लर्निंग के लिए। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, 13,000 का कॉल बेचा था, सेल किया था। हेज हम लोग नहीं देखेंगे, बाय में जितना भी है 2 है, हेज किया था हमने। तो 13,000 का कॉल सेल किया था, जिसमें सेल किया था 42 रुपीज़ का 42 पॉइंट्स पे, एंड 35 पॉइंट्स पे इसको बाय कर लिया। तो ऑलमोस्ट 350 रुपीज़ का प्रॉफिट आया। उसके बाद हमने क्या किया था, 12,925 का पुट सेल किया था। कितने में सेल किया था, 33.45 रुपीज़ में, और ये बाय किया 4 रुपीज़ में। तो ऑलमोस्ट 1467 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये दोनों क्लोज करने के बाद फिर हमने एक पोजीशन बनाया, जो पोजीशन है 13,050 का, जिसमें कि हमें 700 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। बट फिर बाद में ये जो लास्ट में जो सूटअप हुआ है ना, तो ये 13,050 का ये कॉल, ये पुट वाले में तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, लेकिन कॉल वाले में 987 का लॉस हो गया। लॉस इसलिए हुआ, ये 20 रुपीज़ में हमने इसको सेल किया था, बट 48 रुपीज़ में इसको बाय किया। तो ऑलमोस्ट 50% जितना इसमें फ़ायदा होना था उतना उससे ज़्यादा ही थोड़ा लॉस हो गया। तो ये लॉस होने का वजह है ये वाला, जो इवनिंग में जो शूटअप हुआ था। तो हम लोग स्टॉप लॉस लगा के नहीं करते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस में क्या होता है ना, स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाता है, इतना मूवमेंट होता है इसमें, तो वो नहीं करते हैं। तो अभी तो कंटिन्यू ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है 1% 2%। तो ऑप्शन सेलिंग में वैसे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि आपको कितना आएगा। तो स्लोली धीरे धीरे डेली कुछ ना कुछ आते रहना चाहिए। ओके, धन्यवाद। आपका अगर कुछ प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। ओके, बाय।